नमस्कार। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताएंगे आपको इतिहास के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स ये जो कि जून यानी जनवरी जून जो भी एग्जाम होने वाले हैं परीक्षा यानी उन सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करेंगे जो कि इतिहास की ये टॉपिक है। तो इसमें हम बात करेंगे जो कि टॉप ये 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यानी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्न यानी वन लाइनर प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो कि 80 प्रश्न होंगे। तो चलिए नोट्स में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है यानी हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या इस नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत की यह एक जो कि विकसित सभ्यता थी जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक पनपी थी। यह सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के कुछ हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में फैली थी। इस सभ्यता के नामकरण की जो कि दो मुख्य वजह है। पहला सिंधु नदी का ऑप्शन जो कि आसपास के क्षेत्र में इसका विकास हुआ और इसलिए इसे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। जो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी सिंधु नदी के आसपास में के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसे हम क्या कहेंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है उसी को। और दूसरा इस सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए स्थल जैसे कि हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के नाम पर इसे हड़प्पा भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वन लाइनर प्रश्न को पढ़ते हैं जो कि इतिहास से संबंधित। फर्स्ट पे हमारा क्वेश्चन आता है हड़प्पा की खोज जो कि कब हुआ। जो हड़प्पा है इसका खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुआ था। अब बात करें हड़प्पा की खोज किसने की थी तो वो किए थे दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे हम बताएंगे जो कि क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है। तो हड़प्पा का क्षेत्रफल लगभग देख सकते हैं 12,99,660 किलोमीटर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है यानी कितनी बीच की दूरी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो यह है जो कि 670 किलोमीटर इनकी बीच की दूरी है। अगला फोर नंबर प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जो सिंधु घाटी निवासी के लोग थे उन्हें जो कि लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए अगले फाइव नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। सिक्स नंबर प्रश्न है हमारा मोहनजोदड़ो शब्द क्या है यानी शब्द का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप इसका आंसर बता सकते हैं मृतकों का टीला इसका अर्थ है। अगला सेवन नंबर प्रश्न है हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आपको हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए ये प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे रावी नदी के किनारे स्थित है। नाइन नंबर प्रश्न है हमारा लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो कि आपको पड़ता है गुजरात में स्थित है यानी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। टेन नंबर प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यह हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 11 नंबर प्रश्न पुराणों की संख्या कितनी है। तो अब तक पुराणों की संख्या जो कि 18 है। 12 नंबर प्रश्न अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि इसकी रचना की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले 30 नंबर प्रश्न को मगध की राजधानी कहाँ थी। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
14वां प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो यह राजा किए थे अजात शत्रु, जो राजा थे इन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन 15वां प्रश्न है, कौटिल्य की कृति है, यानी कौटिल्य की कृति क्या है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर 15 का अर्थशास्त्र राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला 16वां प्रश्न है हमारा, धम्म महामंत्रों को नियंत्रित जो कि किसने नियंत्रित किया? तो यह किए थे अशोक ने। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा, तो अशोक ने इसका क्या किए थे, नियंत्रण किए थे अशोक ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अशोक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न है हमारा, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? यह जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है आपको पतंजलि के महाभाष्य में। 18 नंबर क्वेश्चन है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो यह कहा गया है गणतंत्र कहा गया है वजी को। चलिए अब हम बात करते हैं अगले जो कि 19 नंबर प्रश्न के बारे में। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है यह क्या है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जपत। जपत शब्द का प्रयोग करते हैं जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, थोड़ा सा सेंस आपको इसमें उत्तर कट रहा होगा तो इसके लिए हमने बता दिया, आपको आप याद कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान भारत आया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का क्या था, प्रथम शासक था। 25 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो कि एक राजदूत था। क्या था? एक राजदूत था। 26 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की का जो कि तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। कौन था? अशोक था। 28 नंबर क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो कि भीष्म को कहा जाता है, यानी जो भीष्म थे उन्हें गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता था या कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला? तो यह लगभग 18 दिनों तक चला था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो यह रचना जो कि संस्कृत भाषा में हुई थी। चैन से अगला 31 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? तो यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना किया गया था। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? देखिए आपको बात करते हैं विवाह कितने प्रकार का होता है, तो यह 8 प्रकार का होता है जो महाभारत में अ, दर्शाया गया है, यानी महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। यह 33 नंबर प्रश्न है हमारा, महाभारत में कुरुवंश की राजधानी थी? तो महाभारत में कुरुवंश की राजधानी हसीनपुर यानी हस्तिनपुर थे। 34 नंबर प्रश्न है, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक है? तो 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कितने? ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको रेलवे में पूछा जा सकता है। 18 अध्याय और 700 श्लोक होती हैं गीता में। अब बात करते हैं जो कि 36 नंबर प्रश्न, 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न, कर्ण किसका पुत्र था? आपको पता ही होगा कर्ण जो थे वह कुंती के पुत्र थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो हमने तो बताया कि 8 विवाहों का उल्लेख है, उनका नाम लिखिए।
यानी आपको अगर नाम लिखने को पूछ दिया जाता है तो आपका इनका नाम क्या होगा, तो यह होगा जो कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत जो कि विवाह, असुर विवाह, गर्भव विवाह और राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये 8 विवाहों का उल्लेख है महाभारत में। अगला क्वेश्चन अब 37 नंबर क्वेश्चन है, वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? यह है जो कि वास बन्ना इसके क्या है, जनक है। 38 नंबर प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? यह बनवाए थे 84,000 स्तूप बनवाए थे। अगला 39 नंबर प्रश्न है, हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हिनयानी पुस्तक यह एक पाली जो भाषा होती है, पाली भाषा में हिनयानी पुस्तक है। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म जो कि स्थान कहाँ है? यह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना है। यह है जो कि कपिलवस्तु, आपको तो पता ही होगा क्योंकि अब बचपन से यह प्रश्न हमें बताया जा रहा है। 41 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। 42 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है? धर्म साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो और जो कि हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो आप हमारे चैनल मंजे IQ एजुकेशन को, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मंजे IQ एजुकेशन चैनल को जो कि आप चूंकि सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। इससे फ्रेंड प्रतिदिन जीके जीएस के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताया जाता है जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 43 नंबर प्रश्न के बारे में। हिनयानी पुस्तक यानी महायान किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप कैसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 45 नंबर प्रश्न है, महावीर ने पाश्चवनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जो कि जोड़ा? यह जोड़े हैं ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़े हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। सांची स्तूप की खोज। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम जो कि सिद्धार्थ था, यानी भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न, दिया है तंबाकू से का जो कि सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो इसका जो कि सबसे पहले सेवन अकबर ने किया था, यानी अकबर बादशाह जो थे वो किए थे। दिया है अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? दिया लगाए थे जहांगीर ने लगाए थे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न है हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल जो थे अकबरनामा की रचना किए थे। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किए थे। अगला 53 नंबर प्रश्न है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का क्या थे? वित्तीय मंत्री थे। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह विभक्त है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो कि बनाई? तो बनाए थे अकबर ने। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, तो यह 1581 ईस्वी में चलाए थे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षक बनाकर किसने जो कि शासन किया? तो यह बैरम खान ने शासन किए थे। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है,
भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह थे बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? यह है बाबर। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। 60वां प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? यह बाबर ने जो कि लिखे थे। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? यह था जो कि बदायूनी अकबर के जो कि समकालीन इतिहासकार थे। 62 नंबर प्रश्न है, अकबर कहाँ पर जो कि अधिकार नहीं कर सका? यह चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। कहाँ पे? चित्तौड़ पे अधिकार नहीं कर सका। 63 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? या औरंगजेब को जाना जाता है। किसे? औरंगजेब को जाना जाता है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? यह दक्षिण भारत में अपने जीवन का अंतिम भाग बिताए थे। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अ, की दरगाह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर में स्थित है इनका दरगाह। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय सत्यापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? यह शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यह 1526 में इसका युद्ध हुआ था। 68 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है? तो जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले फ्रेंड्स क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर प्रश्न, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं? यह भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, रूस में भारत विधाजनक किसे कहा जाता है? तो यह जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। 73 नंबर प्रश्न है, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व पुरातत्व सॉरी पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? यह 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय महानतम शासक था। अगला 75 नंबर प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। 76 नंबर क्वेश्चन है, अमुक्त मल्याद किसने जो कि लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखे थे। 77 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर राज्य से संबंधित है। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? यह 1336 ईस्वी में। यह प्रश्न फ्रेंड्स सभी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तलवंडी जो कि किसका जन्म स्थान है? तो यह है गुरु नानक का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह है अजमेर में। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में हिस्ट्री के यानी इतिहास के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण समझ में आई होगी। ये वीडियो जो कि महत्वपूर्ण थी तो आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।